रिफा इंटरनेशनल कॉलेज अटक की तरफ से सोशल मीडिया मार्केटिंग हेड नूरुल। आज जो हम इस पुरवकार तकरीब में शामिल हुए हैं वो प्रेस क्लब की तरफ से तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसके खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं डॉक्टर लियाकत साहब और अदनान खान साहब। अटक की तारीख में प्रेस क्लब ने यह पहली बार एक सालाना स्पीच मुकाबले का इनेकाद किया है, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत इकदाम है। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज करेंगे हम तिलावत कलाम पाक के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी अब्रेश मीर को। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जज़ाकल्लाह। आज इस पुरवकार तकरीब में मैं तमाम पेरेंट्स, तमाम असातिज़ा कराम, तमाम टीम मेंबर्स को वेलकम करती हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत मौका है कि आज हमने अटक डिस्ट्रिक्ट में इन खूबसूरत और छोटे नन्हे मुन्ने हीरो को तराशने के लिए इनेकाद किया है। आज हम बाकायदा आगाज करेंगे कुछ कमेंट्स से, जो कि हम अपने नन्हे मुन्ने चीफ गेस्ट से लेंगे और अपने असातिज़ा कराम और अपने पेरेंट्स से लेंगे। Now it's time to recognize and honor the efforts of our talented participants. Each of them had displayed the tremendous dedication, and we are proud to celebrate their achievements today. Let's begin by inviting Anaya Arush from Blossom Montessori School Atak. Please come on the stage and receive your certificate. National College Atak campus. She got first position in speech competition. Your speech was perfect blend of eloquence, passion and confidence. It was a great pride that we call upon Umme Hani, as she got first position and she belongs to the Blossom Montessori School. Please come on the stage and receive your certificate. Fatima from Face Grammar School, please come on the stage and receive your certificate. Now, Muqaddas Maqsood from Sir Sayyid School, Adak, please come on the stage to receive your certificate. Ikan Nisar from Rifa International College Atak campus. I guess she is absent, so please Ma'am Asma come on the stage to receive her certificate. And Madiha Nas, please come on the stage to present certificates to our tremendous participants. Let's now invite Abrishmi from Eden Light Public School Atak. Please come on the stage and receive your certificate. Let's now invite Iman Gol, third position from Sir Sayyid School Adak. Please come on the stage and receive your certificate. It gives us a great pleasure to call upon Ahmad Abdul Momin, Ashraf Islamia Model School Adak. Please come on the stage to receive your certificate. He got second position in speech competition. इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं एडवोकेट वहीम इजाज मलिक साहब को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आएं और प्रेस क्लब की तरफ से सालाना तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया है, उसके बारे में अपनी कीमती राय का इजहार करें। मैं सबसे पहले डॉक्टर लियाकत मुनीर कादरी साहब, अदनान साहब, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस तकरीब में मुझे मदऊ किया है। तकरीरी मुकाबले में आप मौजूद थी, ठीक है, और आपने तमाम तकारीर सुनी है, तो आप मजमूई तौर पर जो तकारीर की गई हैं उनके स्टैंडर्ड्स को पे आप क्या कमेंट्स करना चाहेंगी? बेटा स्टैंडर्ड से अगर हम स्टैंडर्ड के लफ्ज को लें ना तो फिर तो बहुत इसकी डेप्थ है, लेकिन उस दिन जो एक टॉपिक एक सेम चल रहा था पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, और वहाँ पर मेरे काफ़ी बच्चों ने बोला, बहुत अच्छा बोला, किसी ने खूबियाँ बयान की, ज़्यादातर खामियां बयान की। और वहाँ पर मेरे एक भाई जो गेस्ट में से थे वो आए और वो बोले, उन्होंने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि हमें खामियां ज़्यादा बताई जा रही हैं और खूबियां कम बताई जा रही हैं। जबकि मैंने जब अपने बच्चों को रेडी करवाया तो मैंने सबसे पहले खूबियां गिनवाई कि बेटा मुल्क कमा रहा है,
हमारी बदनसीबी है कि हम वो खूबियां अभी तक सारी गेट नहीं कर पाए, लेकिन हम और कि जिसम में अगर कोई हिस्सा खराब हो जाए तो काट के फेंका नहीं जाता। तो मैंने अपने बच्चों को जब स्पीच रेडी करवाई तो सबसे पहले उसकी खूबियां गिनवाई थी। तो इसका जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। कोई ऐसी खास तकरीर, ठीक है, या कोई ऐसा खास लम्हा जो आप हमसे शेयर करना चाहें उस मुकाबले के दौरान? मैं एक शेर है कि बच्चों के बारे में बोलूंगी, क्योंकि चूंकि ये अटक प्रेस क्लब के बिहाफ पर था सारा, और इनका एक तो शुक्रिया बहुत अदा करूंगी क्योंकि इन्होंने बच्चों को आगे लाया, वरना तो यकीन करें काफी ऐसे लम्हात आए कि बच्चों ने स्पीचेस रेडी की, हम लोगों ने क्लैपिंग करवा दी। ये मीडिया और अटक प्रेस क्लब, इनका बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बच्चों को इस फॉर्म तक लाया। मैं जो चाहती थी बोलना इन बच्चों के बारे में कि ये अल्लामा इकबाल का शेर है, जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ठीक है। तो इकबाल अपने बचते वीरान से नाउमीद नहीं था, तो हम भी नाउमीद नहीं है, क्योंकि ये मट्टी बहुत जरखेज है, थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, और कोई अच्छा जौहरी मिल गया तो इंशाल्लाह हीरे बहुत सारे हैं। लास्ट क्वेश्चन के ये जो तकरीरी मुकाबले हैं, ये बच्चों की स्किल्स को आगे फ्यूचर में किस तरीके से मदद दे सकते हैं? बेटे हमेशा क्रैमलिंग के आदी हो चुके हैं हम, तो रट्टा अगर खत्म हो जाए तो मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा करिकुलर बच्चे को बहुत आगे ले जाती हैं। मेरे साथ में जब स्टार्ट पे बोला तो उन्होंने कहा कि अभी अरशद नदीम की उन्होंने मिसाल दी, तो मैं तो यही कहती हूँ कि शायद बहुत ही गरीब घराने का भी बच्चा होगा, स्टडी में रट्टे भी लगा लेगा, तंदूर पे पढ़ने वाले भी फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं, अंदर की उनकी स्केल अगर बाहर आ जाए तो शायद जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए। और मैं एक दफा फिर आप सबका, मीडिया का, अटक प्रेस क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच। Now it's time to recognize and honor the efforts of our talented participants. Each of them had displayed the tremendous dedication and we are proud to celebrate their achievements today. Let's begin by inviting Anaya Arush from Blossom Montessori School. Please come on the stage and receive your certificate. Sir. Call upon the stage Ma'am Madiha Nas. Please come on the stage to present certificates to our tremendous participants. Let's now invite Abrishmi from Eden Light Public School. Please come on the stage and receive your certificate. Let's now invite Sania Zahir, second position from Christian Grammar School, Atal. Please come on the stage and receive your certificate. Sania Zahir. Let's now invite Iman Gurul, third position from Sir Syed School, Atal. Please come on the stage and receive your certificate. It gives us a great pleasure to call upon Ahmad Abdul Momin, Ashraf Islamia Model School, Atal. Please come on the stage to receive your certificate. He got second position in speech competition. आपका ये जो सफर रहा तकरीरी मुकाबले का, क्या आप ये हमसे शेयर करना चाहेंगे कि ये सफर आपका कैसा रहा? सफ़र तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुश्किल बहुत था क्योंकि टाइम बहुत कम था और जो मौजू था वो भी टफ था। आपको जब आप ये तैयारी कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि ये टाइम बहुत कम था, ठीक है, और मौजू भी बहुत टफ था, टॉपिक बहुत टफ था,
तो आपने इसको किस तरीके से लेकर चले हैं, कैसे आपने इसको तैयारी की और तैयारी करने के दौरान आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया? टाइम तो जिस तरह के स्कूल में पीरियड्स भी थे और घर में भी बहुत सी मसरूफियात थी, लेकिन हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जब आप ये तैयारी कर रहे थे तो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मौजू के ऊपर प्रॉपर एक कंटेंट ढूंढने में क्या आपको टाइम लगा? किस किस ने आपकी हेल्प की इस दौरान? सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प तो मेरी टीचर ने मुझसे की है, और जहाँ तक मौजू ढूंढने की बात है तो मुझे उन्होंने ही सब कुछ करके दिया। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम को जो वो था पूरा करने में मुश्किल हुई, क्योंकि टाइम भी कम था और मौजू भी मुश्किल था। जितना उस पर बोला जा सकता था उतना ही वो ज़्यादा होता जाता था। मुझे ये बताएंगे, जब आप मुकाबले के दौरान कोई ऐसा खास लम्हा जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मुकाबले के दौरान कोई खास लम्हा? इस टाइम जब तक हमारी रिजल्ट नहीं था तब तक एक और फीलिंग थी, और रिजल्ट के बाद एक और फीलिंग थी। आप आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे फर्दर इस स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि हार और जीत ये दोनों हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं था, मैं पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन कभी हारा कभी जीता ये लगा रहता है, तो अपने आप को कभी गिराना नहीं चाहिए। आपको कैसा लग रहा है कि उमर हानी विनर जब करार पाई तो आपको कैसा फील हो रहा था? क्या आपके वो मोमेंट्स थे, आपसे शेयर करना चाहेंगी आप? हाँ जी, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने हमें जो ना यहाँ पे मदू किया और मैं अपनी बच्ची के साथ आई हूँ। तो जब उम्मे हानी ने फर्स्ट प्राइज विन किया तो मेरी भी वही फीलिंग्स थी जो उम्मे हानी की थी। तो इनकी प्रिंसिपल जो है ना वो खड़ी हो गई और हमारी ऑनर मैडम मदीहा वो खड़ी हो गई और मैं बैठ गई कि मेरी इतनी मैंने यही वो किया कि अगर मैं ना बैठी तो मैं शायद ज्यादा रोना शुरू कर दूंगी और मुझे देख के मेरी बच्ची ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो पहले मैडम ने उसको प्यार किया, अपनी प्रिंसिपल ने, फिर उन्हें अपनी मैडम मदीहा जो हमारी ऑनर है उन्होंने प्यार किया। फिर मैंने उसे लास्ट में उसकी हौसला अफजाई की कि मैंने कहा बेटा ठीक हो गया, माशाल्लाह, आपको मुबारक हो। आपके ख्याल में ये जो स्पीच कंपटीशंस हैं ये बच्चों को आगे मजीद उनके करियर में कितनी पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में मदद दे सकते हैं? मैं कहती हूँ कि ये जो है ना बच्चों के लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है और ऐसे मौके बच्चों को देने चाहिए ताकि बच्चे आगे आए और उनका टैलेंट जो है वो निखर के सामने आए। और हम तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ ये जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं इसमें भी हमारे बच्चे जो हैं वो भरपूर अपना किरदार अदा करें। हमारे मुल्क में हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हम उनको पॉलिश करेंगे, उनको निखारेंगे और मीडिया उनको सामने लेकर आएगा और इस तरह के मौके होंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क, हमारे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। आपके ख्याल में एक बच्चे को ग्रेट स्पीकर बनने के लिए किन किन क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो बच्चे के अंदर जुर्रत होनी चाहिए बोलने की। उसके बाद उसके जो वो बोल रहा है उसको समझ होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका तलफ़्फ़ुज़, उसके अल्फाज का उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। और इसके साथ मेरी दो बच्चियां हैं हमारे स्कूल सर सैयद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से, ईमान गुल और मुकद्दस मकसूद। तो माशाल्लाह ईमान गुल ने 3rd प्राइज विन किया और मुकद्दस मकसूद ने 4th। और इन बच्चियों को भी हमने ये समझ लें कि 3-4 महीनों से हम इनको मुसलसल तैयारी करवा रहे थे और फिर वो माशाल्लाह जो है ना वो प्राइज उन्होंने विन किया। मैम, एज अ मदर, आप जो बाकी तमाम स्टूडेंट्स की मदर हैं या जो बच्चे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सके, सुनने वालों को, देखने वाले को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, कुरान पाक में भी है कि पहली दस्तगाह जो है वो माँ की गोद है। अगर हमारी माएँ अपने बच्चों को समझें, उनकी नफ्सियात को समझे, तो मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे किसी मुल्क से, किसी कौम से पीछे नहीं। अच्छा अरीबा, आपका ये जो तकलीफ सफर रहा प्रेस क्लब की तरफ से एक सालाना मुकाबले का इनेकाल किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी ये अलग प्रेस क्लब की सोशल
बहुत अच्छा एक स्टेप था अटक के बच्चों के टैलेंट्स इसमें हमने देखे। इस तकरीरी मुकाबले में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन मेरी पहले पढ़ाई का था, मेरा बहुत इशू कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरी बोर्ड क्लासेस हैं, तो मुझे तकलीफ के साथ साथ पढ़ाई भी करनी थी। तो मैंने अपना टाइम सेट किया और फिर सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस स्पीच मुकाबले के दौरान कोई ऐसा खास लम्हा जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मैं एक खास लम्हा, जब मेरा नाम मैंने ट्रॉफी का लिया गया तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ये था कि मैं सेकंड आऊँ। तो जब मेरा नाम लिया गया तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। मेरे आपको मैं आंसर थे तो मैं गई ट्रॉफी ली, तो जब वापस आई अपने टीचर को हक किया और बहुत मेमोरेबल ये बहुत मेमोरेबल मोमेंट है ये। अच्छा, आप जो फ्यूचर स्टूडेंट हैं जो इस मुकाबले में शिरकत करना चाहते हैं या स्पीच जो फील्ड है उसमें आगे आना चाहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने हिडन टैलेंट्स को कभी छुपाएं मत। आप मान भी जाइए तो खैर है, ट्राई बट डोंट ट्राई। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने आए स्टेज पे करें, जरूरी नहीं जीतना, आप कोशिश कर सकते हैं। मैं यही कहूंगी सबको कि अपने जो टैलेंट्स हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से स्टेज पे आके लोगों को दिखाएं मेरे अंदर ये टैलेंट है। और आप लोगों को चाहिए कि इस तरह के अटक टेस्ट क्लब को चाहिए इस तरह के और भी जो तक इवेंट्स है वो करें, ताकि अटक के सारे तालिब इल्म इसको एंजॉय कर सकें। सर, आपको क्या लगता है कि इस किस्म के तकरीरी मुकाबले अटक में 30% बच्चों को कितना आगे बढ़ने में मजीद हेल्प कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इस तरह पहले सब तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस फोरम का, जिन्होंने इतनी अच्छी जो है ना वो तकरीब सजाई है और इतना अच्छे इवेंट का जो है ना इनेकाद किया है, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स अभी जो है ना वो मौजूदा दौर में बहुत कम जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं। और ये अप्रिसिएशन है तकरीबन पूरी इस फोरम को, खासतौर पर अटक प्रेस क्लब को और जो भी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और टीचर्स खुसूसन जिन्होंने इतना अच्छा जो एक इवेंट है वो इनका इनकार करवाया और इसमें बच्चों को इतना अप्रिशिएट किया गया है इस फोरम पे कि इतना बच्चों को अपनी जो है ना स्किल्स को जो है ना वो मज़ीद इम्प्रूव करने का और अपने जो है ना बच्चों को अपनी स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव करने का और अपनी जो है पढ़ाने का इतना अच्छा मौका मिला। आप क्या इस टीम मुकाबले में मौजूद थे? ये एक ज़ाती सा सवाल है सर। मैं मेरी जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मेरा बहुत दिल करता है। मैं अपनी जो भतीजी है उसको मेरी सबसे ज़्यादा इसके साथ जो है ना वो एक किस्म के कंसंट्रेशन और अटैचमेंट के साथ है, लेकिन जिस तरह से मुझे बताया कि मैं आज कंपटीशन में जा रही हूँ तो एक कह दें कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, ड्यूटी पे था, लेकिन इसने जब मुझे बताया कि मेरा जो है ना वो विनिंग जो है ना वो मैं प्राइज़ मिला है और मैं थर्ड आई हूँ, तो मुझे बहुत जो है ना खुशी हुई है कि चलें इसने जो तैयारी की थी, जो उसके साथन ने, जो उसके वालिदैन ने इसको जो है इसने इतनी मेहनत की थी उसका सिलसिला मिला है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि बच्चों को इन तकरीरी मुकाबलों से जो हुनर हासिल हो रहा है, जो स्किल्स हासिल हो रही है, वो इन तमाम स्किल्स को अपने करियर में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए जी, कोई भी इवेंट है, कोई भी एक्टिविटी है जो मतलब बच्चों को अप्रिशिएट करती है और उनको जो है ना बच्चों को अपने स्किल पावर्स को इम्प्रूवमेंट करने में मदद देती है, कोई भी है वो, चाहे कोई खेल हो, कोई तकरीरी मुकाबला हो, कोई भी इवेंट हो, वो इस तरह के इन इवेंट से बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे जो है ना अपनी स्किल्स को मज़ीद जो है ना उसको उभार सकते हैं। तो इसके लिए फिर यही बात है कि एट द एंड पूरी जितनी भी इंतजामिया जिसने इस इवेंट को इनकार किया है, इनसे गुजारिश है कि इसी तरह की इवेंट्स जो है ना वो मज़ीद इनका इनकार कराएं, ताकि बच्चों में जो है ना वो स्किल्स इम्प्रूवमेंट हो और उनमें जो है ना इतना कॉन्फिडेंस है कि आगे जाकर के मतलब जिंदगी में इनके काम आ सके, उनको जो है ना इसकी मदद मिल सके। मैम, आपकी जो डॉटर है वो विनर ठहराई गई, ठीक है, और आपका इस बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इतनी इज़्ज़त से नवाजा। उसके बाद रिफा इंटरनेशनल कॉलेज को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी का नाम आगे सेंड किया। और फिर सबसे बढ़कर अटक प्रेस क्लब का शुक्रिया, जिन्होंने मेरी बच्ची को इस फोरम पे बुलाया और उसे बोलने का मौका दिया। और उसका ये जो बोलने का जो टॉपिक था कि मेरा पाकिस्तानी निज़ाम तालीम, ये टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक था। इसमें हमारे बच्चों को ज़रा ख्याल करना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे निज़ाम तालीम की क्या कमियाँ और क्या खूबियाँ हैं। आप क्या समझती हैं कि इस किस्म के तकरीरी मुकाबले का इनेकाद आगे फ्यूचर में किया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे अटक के स्टूडेंट्स को? मैम इसका करना चाहिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि तालीम के साथ साथ जैसे सर ने कहा कि तालीम के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। और हर जगह हम अपनी डिग्रियां लेके नहीं फिर सकते। ये आपका जो स्पीकिंग पावर होती है ये ज़्यादा मैनेज करती है और ये ज़्यादा मैटर करती है आपकी लाइफ में। लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि इस किस्म के जो तकरीरी मुकाबले हैं उनके इनेकाद से बच्चों की जो पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इंक्रीज होंगी? जी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये मीडिया का दौर है और मीडिया में आपकी जब आवाज़ पहुंचती है तो बच्चे में एक तो स्पीकिंग पावर उसकी इंक्रीज होती है और साथ में उसका एक बच्चों में एक चीज़ पैदा होती है कि हाँ मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मेरी आवाज़ सुनी जा रही है। आप किस स्कूल से बिलोंग करती हैं? डबलासा मॉन्टेसरी स्कूल। अली, मुझे ये बताएं कि आपने इस अपने जो तकरीरी मुकाबले का ये जो पूरा इनेकाद किया गया प्रेस क्लब की तरफ से, इसको कैसे बयान करना चाहेंगे अपने इस शानदार सफर को? फर्स्ट मैं अपनी मैडम और सर कैफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा पॉलिश किया है। अगर वो मुझे पॉलिश न करते तो शायद आज मैं इस मकाम पे ना होती। और बहुत सी मुश्किलें आपको पता है हर चैलेंज में आती हैं, तो इस तरफ मेरा भी बहुत वो था कि साथ साथ स्टडी को, साथ पेपर्स और साथ स्पीच, ये भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मुकाबले के दौरान कोई ऐसा खास लम्हा, कोई ऐसी खास चीज जो आप हमसे शेयर करना चाहती हो? रिजल्ट का टाइम, रिजल्ट का टाइम। कैसा लगा जब आपका विनर अनाउंस किया गया था? बहुत ज्यादा अच्छा। रोना भी आ रहा था? यस। अच्छा, स्पीच कंपटीशन को तैयारी करने के दौरान आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? नहीं, वैसे तो किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी मेरी मैडम ने, मेरे सर ने मेरे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। अगर वो मेरे साथ कोऑपरेट न करते तो शायद इतनी अच्छी तैयारी ना हो सकती जितनी अब हुई थी। तो डिफरेंट स्कूल्स में हमने जाना था, तो इनके स्कूल में गए तो दो बच्चियां थी, एक अरूज थी और एक उम्मे हानी थी। अरूज की स्पीच बहुत अच्छी थी और हानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था, उम्मे हानी का, कि ये थोड़ी देर के बाद अपना गला जो है ना वो तर करती थी, यानी स्पीच के दौरान ऐसे करके तो रुक जाती थी। तो मैंने इन्हें कहा, अरूज याद है बेटा आपको, मैंने इन्हें ये कहा कि आपकी स्पीच को हम अपलोड नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे, आप बहुत अच्छी तैयारी करो और इंशाल्लाह आप फर्स्ट आओगी। ऐसी बात हुई थी और मेरे ख्याल है अरूज भी थोड़ा सा, अब आपने डिसाइड नहीं होना, आज की ये तकरीब आपके और बाकी बच्चों के नाम आपको डेडिकेट कर रहे हैं। और इसमें ये नहीं है कि आपने फर्स्ट पोजीशन ली या सेकंड पोजीशन ली या थर्ड ली, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने अपना कंटेंट, अपनी गुफ्तगू बताई, इजहार ख्याल किया और उसके बाद आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी, तो अब आप क्यों रो रही हैं? अटक प्रेस क्लब सर ऑफ द रिकॉर्ड है। अटक प्रेस क्लब का एक रूल ये भी है कि अगर आप रोएंगे तो फिर ट्रॉफी वापस भी हो सकती है। क्या बोलना चाहेंगे आप? ट्रॉफी वापस ले लेंगे। अगर आप रोएंगे तो ट्रॉफी तो वापस जाएगी। ये रूल बहुत डिफिकल्ट रूल है, ये ऐसे तो रूल नहीं होना चाहिए था। फिर आप रोए नहीं ना? ट्रॉफी आपकी है और आपसे मजाक किया जा रहा था।
अच्छा, आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप विनर ठहराई गई तो आपको जजेस से क्या राय मिली? जजेस ने क्या कहा आपके बारे में? जजेस ने, जब मैं स्पीच करके स्टेज से नीचे उतरी थी तो जो मेरे सामने बिल्कुल जज थे उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। और जब रिजल्ट का टाइम आया तो और क्योंकि लास्ट से शुरू हुए थे तब भी मैं बहुत डर गई थी कि मैंने कहा कि जब उरूज को सेकंड प्राइज मिल गया ना तब तो मुझे और ही खौफ आ रहा था कि अब मेरा क्या। लेकिन आप विनर थी। जी, ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरूज ईमान, आपका ये जो तकरीरी सफ़र रहा है प्रेस क्लब की तरफ से एक सालाना मुकाबले का इनेकाद किया गया, तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? ये मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने स्पीच कंपटीशन में आई। पहले भी हमने बहुत स्पीच कंपटीशन में गए हैं, हम हार चुके थे, पर हमें ये बहुत सिखाया गया है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। रॉबर्ट ब्रूस की तरह, जिस तरह उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हम भी हिम्मत हारना छोड़, हम भी हिम्मत करते रहे और आखिर में हम कामयाब हो ही गए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम स्पीच कंपटीशन में आए और हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, और हम औरों को भी ये देंगे, हिदायत देंगे कि कभी हिम्मत ना हारे और हमेशा हिम्मत करते रहें। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप अपनी तकरीर को तैयार कर रही थी तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मुझे यही लगा कि मतलब पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है, वैसे तो मुझे तालीम से बहुत मोहब्बत है, मगर इसमें जो कमी है वो ये है कि इसमें सिफारिश ना हो और कोई मिलावट ना चले इसमें। हमारा बस यही राय है देना। ओके, तकरीरी मुकाबले का साथ में आप तैयारी भी कर रही थी, साथ साथ आपकी स्टडीज भी थी, ठीक है? तो इस दौरान आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया? जैसे कि मतलब हम स्कूल का काम भी करते हैं, साथ साथ तकरीरी मुकाबले हमने बहुत सी जगह पे किए हैं, इसलिए हमें पहले से प्रैक्टिस थी। और पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बिल्कुल बात करनी ख़त्म ही नहीं होती। बहुत से इसमें फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन हमें मतलब इनकी तरक्कियों पर हम इसके चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नाइस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जब आप अपनी स्पीच कर रही थी तो तब ऑडियंस के प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस थी, जजेस बैठे होते हैं, तो हमें डर भी लग रहा होता है कि हम कहीं कोई चीज़, कोई पॉइंट स्किप ना कर जाएं। तो इस सब के दौरान आपने वो जो प्रेशर था, दबाव था, उसको कैसे हैंडल किया? तो इसलिए हमें कोई मतलब मुश्किल इसमें नहीं लगा। मेरा नाम इसरारुल हक है जी, मैं अहमद अब्दुल मोमिन का वालिद साहब हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्पीच की है अटक प्रेस क्लब की तरफ से, इस पर इसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें और इन बच्चों की हौसला अफजाई होती है। इस बच्चे का क्योंकि सेकंड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इसके टीचर्स और इसके स्कूल की बड़ी मेहनत है इसमें, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी ये प्रोग्राम चलते रहें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्मो ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो,
ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। लास्ट स्टैंजा हमारे मुल्क के इन सब बहादुर बच्चों के लिए। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्माद थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस की। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस की। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रहगुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। इस चमन में तुम सब हो, बरक़ुबार की सूरत। देखना गवाना मत, दौलते यकीनों को
ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोग, ये वतन तुम्हारा